तो हम लोग हमारे सेट्स वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 ये चल रही थी हम लोगों की। तो इस एक्सरसाइज 1.3 का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल है, फटाफट अटेम्प्ट करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। बोल रहा है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। मतलब आपको क्या करना है, 1 से 20 तक के नंबर्स लेने हैं और उस 1 से 20 तक के नंबर्स का जो सेट बनेगा उस सेट को अपना यूनिवर्सल सेट तुम्हें मानना है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेट हम लोग u इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 से लेके कितने नंबर्स को ले रहे हैं, अप टू 20 नंबर्स को ले रहे हैं और इस 1 से लेके 20 नंबर्स तक को हम हमारा क्या मान रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट। अब बोल रहा है शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है आपको सेट एक्स को और सेट वाई को ड्रॉ करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। यार ड्रॉ तो तब करोगे जब सेट एक्स में या सेट वाई में आपको कोई वैल्यूज़ वगैरह दी हो, राइट। सॉल्व तो तब करोगे ना, अभी ना तो तुम्हें सेट एक्स में कोई वैल्यू दी है ना तो तुम्हें सेट वाई की कोई वैल्यू दी है, तो फिर आप ड्रॉ कैसे करोगे वेन डायग्राम। इसका मतलब मुझे सेट एक्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट एक्स है क्या। सेट एक्स कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एन एंड उसके साथ साथ 7, फिर उसके बाद एक्स और उसके बाद 15। ये है आपके सेट एक्स के बारे में दी गई जानकारी। यानी कि वो बोल रहा है कि सेट एक्स में ऐसे नंबर्स रखे जाएंगे जो कैपिटल एन को बिलोंग करेंगे। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स रखे जाएंगे जो किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में वो नंबर्स आपको इस तरीके से लेने हैं कि 7 और 15 के बीच के होने चाहिए। यानी अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैपिटल एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये वैल्यू आएगी कैपिटल एक्स की। मैडम 7 को क्यों नहीं लिया, अगर 7 के नीचे इस तरीके से यहाँ पे डंडी बनी हुई होती तो हम 7 को भी लेते, बट क्योंकि यहाँ पे कोई डंडी वंडी बनी हुई नहीं है तो आप यहाँ पे 7 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैंने मेरे सेट एक्स को सॉल्व करके रख लिया। सिमिलरली अभी सेट वाई की अगर मैं बात करूँ तो सेट वाई के बारे में क्या बोला गया है कि स्मॉल वाई सच दैट वाई बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी कि ये भी नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन आपको ये नेचुरल नंबर्स इस तरीके से लेने हैं कि वाई बेसिकली क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम 1 to लेकर 20। ठीक है, मतलब वाई वाले जो सेट है उसके अंदर आपको नेचुरल नंबर्स लेने हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 1 से लेके 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो आपको लेने हैं। अब तुम में से अगर कोई ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि मैडम प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या है, तो मुझको पूछो, उसमें मैं बिल्कुल बता दूंगी कि प्राइम नंबर्स का देखो मीनिंग ये होता है। बट उसके लिए कैसा है, पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये लोअर क्लासेस का काम है और मैंने इससे पहले भी आपको प्राइम नंबर्स का मतलब बताया है। तो क्या कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं हम लोगों के पास, एक हो जाएगा आपका 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 है ना, फिर 17, फिर 19। ये हो गए प्राइम नंबर्स। यानी कि मुझको मेरे यूनिवर्सल सेट u इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है। ये देखो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट u की वैल्यू है मेरी, है ना। अच्छा, इसके अलावा मुझको मेरे क्या x सेट की वैल्यूज़ भी मिल चुकी है और मुझे मेरे सेट y की वैल्यू भी मिल चुकी है। लेकिन क्वेश्चन में वो मुझे बोल रहा है कि आपको इस सेट को यूजिंग वेन डायग्राम एक्सप्रेस करना है। मतलब वेन डायग्राम की मदद से ये सेट आपका कैसा दिख रहा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से। अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने एक गोला बनाया, ये मैंने एक गोला बनाया।
आप गोले की जगह कोई दूसरी शेप भी बना सकते हो। मैंने गोला बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल वाई, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल वाई। ऊपर वाले क्वेश्चन को रीड करके मुझे इतना तो समझ में आ गया है, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को रीड करके मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि कैपिटल वाई एक ऐसा सेट है जिसमें 2, 3, 5, 7 इस तरीके के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने जो अभी गोला बनाया है, इस गोले के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, ये नंबर्स लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, रैंडमली कहीं भी 13, 17, 19, यानी कि सेट वाई के अंदर मैंने एलिमेंट्स को रहने की क्या कर दी, जगह दे दी। बराबर, मैंने इस सेट वाई के अंदर एलिमेंट्स को रहने के लिए क्या कर दी है, जगह दे दी है, ठीक है, मैंने उनको जगह दे दी कि चलो ठीक है तुम लोग यहाँ पर रहो। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज़ नाइदर प्राइम न कंपोजिट, ठीक है, 1 इज़ नाइदर प्राइम न कंपोजिट, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ, इस गोले के आजू बाजू अगर मैं इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूँ और मैं तुमसे बोलूँ कि जो नंबर्स y में नहीं आए हैं, जो नंबर्स उस y में नहीं आ पाए, जिनको y में रहने के लिए जगह नहीं मिली, उन नंबर्स को बाहर लिख दो, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, ठीक है मैडम लिख देता हूँ मैं उन नंबर्स को बाहर, ठीक है, तुमने बोला ठीक है मैडम लिख देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो y, जो जिनमें y नहीं रह पाया, जो y के अंदर नहीं रह पाए, फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ऐसे तो अनगिनत नंबर है, बट यूनिवर्सल सेट में से देख देख के बताओ कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो y में नहीं रह पाए। तो आप बोलोगे मैडम 1 नहीं रहा है ना, 4 को जगह नहीं मिली, 6 को जगह नहीं मिली, 8 को जगह नहीं मिली, 9 को जगह नहीं मिल रही है, 10 को जगह नहीं मिली, 12 को जगह नहीं मिली, 14 को जगह नहीं मिली, 15 को जगह नहीं मिली, 16 को जगह नहीं मिली, 18 को जगह भी नहीं मिली और 20 को भी जगह नहीं मिली। ये मैं बिंदियाँ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं लोकेट कर रही हूँ कि यहाँ पे वो मेरे पॉइंट्स हैं। तो ये वो नंबर्स हैं जो y में नहीं रह पाए, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम नाम दे देंगे कैपिटल U, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से आपको अपने सेट y को रिप्रेजेंट करना था विथ सेट यूनिवर्सल सेट y, यूनिवर्सल सेट U। सिमिलरली आपने जो अभी ये सॉल्व किया है, ये जो x आपने कैलकुलेट करके निकाला, आपको इस x को भी वेन डायग्राम की मदद से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, और साथ में उसके और कौन होना चाहिए, उसके साथ में यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो इस बार मैंने क्या किया, गोला ना बनाते हुए मुझे मन कर रहा था कि कुछ ऐसी ऐसी इमेजेस बना लूँ, तो मैंने कुछ ऐसी ऐसी इमेजेस बना ली। मैंने इस सेट को नाम दे दिया x। x के अंदर कौन कौन रहता है, 8 रहता है, 9 रहता है, 10 रहता है, 11 रहता है, 12 रहता है, 13 रहता है, 14 रहता है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में से ऐसे कई एलिमेंट्स हैं, कौन गधा है पता नहीं भाई, ज़बरदस्ती के हॉर्न बजाते हैं, क्या मैं बोलूँ अब, ठीक है, खैर, बट देखो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको सेट x में रहने के लिए जगह ही नहीं मिली। कहाँ से, यूनिवर्सल सेट में से। कहाँ से, यूनिवर्सल सेट में से। कौन कौन है जिनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, 1 को नहीं मिली, 2 को नहीं मिली, 3 को नहीं मिली, 4 को नहीं मिली, 5, 6, 7, 8 है ना, नहीं 8 को तो मिल चुकी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनको भी मिल गई, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये वो लोग हैं जिन्हें सेट x के अंदर रहने को जगह नहीं मिली, तो हमने उनको बाहर की तरफ लिख दिया और इस बड़े से सेट को क्या नाम दे दिया, कैपिटल U। कैपिटल U में उस x वाले लोग भी आते हैं और कैपिटल U में x के बाहर वाले लोग भी आते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों का जो 1.3 एक्सरसाइज थी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करके समाप्त होता है। ठीक है, इस डिस्कशन में किस तरीके से एक सेट को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम लोगों को काम करना है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। ठीक है ना। अच्छा,
तो खैर अभी फ़िलहाल के लिए इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं। इसकी आगे की क्लास में हम नए